अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के लोग दारुल हुकूमत क्राकस शहर में सो रहे थे। अचानक जोरदार धमाकों से लोगों की आंख खुल गई। ये धमाके अमेरिका की जानब से किए गए थे, लेकिन बात सिर्फ धमाकों तक महदूद न रही कि अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर लिया। किसी मुल्क के सदर को इस तरह गिरफ्तार करके दूसरे मुल्क ले जाना कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका ने निकोलस मडोरो पर इल्जाम आयद किया है कि वेनेजुएला से 70% मंशियात अमेरिका स्मगल की जाती है। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा बहरी जहाजों ने हिस्सा लिया। मुल्क में मुकम्मल तौर पर खौफो हरास फैल चुका है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से 35 साल पहले पनामा के सदर को भी अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और इन पर भी मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया था। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल के मुताबिक निकोलस मडोरो और इनकी अहलिया पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। ये है इस रात का मंजर जब इस शहर पर हमला किया गया। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से आग और धुआं उठता देखा। पहला धमाका रात 12:30 पर हुआ और फिर 3 घंटे के ऑपरेशन में मुल्क के सदर और इनकी अहलिया को उठा लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के आर्मी चीफ अमेरिका के साथ दे रहे थे और सदर का तख्ता उलटने में अमेरिका की मदद भी की, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन वेनेजुएला की फौज की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह तेल के ज़खायर हैं। जी हाँ, आमतौर पर समझा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अरब ममालिक के पास है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे बड़े तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास है, जो तकरीबन 303 अरब बैरल है। ये पूरी दुनिया के ज़खायर का बड़ा हिस्सा बनता है। इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक इस पर नजर जमाए बैठे हैं। इसका सबूत ये है कि हमले से चंद घंटे पहले 2 जनवरी की रात सदर निकोलस मडोरो सरकारी टीवी पर चीनी सफारतकारों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। इसका मतलब ये था कि वेनेजुएला के सदर का झुकाव चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा था। इसी मुलाकात के बाद हमलों का आगाज हुआ। कुछ लोगों ने इस हमले को अफसोसनाक करार दिया, जबकि मुल्क की अपोजिशन जमातों और इनके हामियों ने जश्न मनाया और कहा कि मुल्क को आजादी मिल गई। पहले मुल्क में एहतजाज करवाया, फिर सदर को गिरफ्तार किया गया और अवाम की तरफ से खास रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया। अमूमन किसी मुल्क की हुकूमत तब्दील करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। इन हालात को देखते हुए बात लोगों का ख्याल है अगली बारी ईरान की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि किसी भी एहतजाज में कोई शख्स मारा नहीं जाना चाहिए। रूस और चीन मुसलसल वेनेजुएला के दौरे कर रहे थे और ये दोनों ममालिक वहाँ फौजी अड्डे बनाने की कोशिश में भी थे, इसलिए तेल के अलावा ये भी एक बड़ी वजह समझी जाती है। वैसे इस सदर को इक़्तिदार में लाने में अमेरिका का भी किरदार था, लेकिन अब वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा था और इसका झुकाव चीन और रूस की तरफ बढ़ता जा रहा था। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात का दौर खत्म होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल महज नाम की ही रह गई है। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थी। उसके बावजूद रूस, ईरान और भारत इससे सस्ते दामों तेल खरीद रहे थे। साथ ही रूस और चीन वहाँ फौजी अड्डे बनाने के करीब थे। अमेरिका पहले ये समझता था कि लातीनी अमेरिका के ममालिक इसके बैकयार्ड है और वो किसी और से इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सब अमेरिका को खटकने लगा, जिसके बाद इसने बगैर देर किए फौजी ऑपरेशन दिया। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि ये मुल्क कैसा है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। वेनेजुएला का सरकारी नाम ब्लू रेन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। ये जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी तेल के ज़खायर, कुदरती खूबसूरती और सकाफत की वजह से मशहूर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख है और रकबा 9,64,000 मरबा किलोमीटर के करीब है। इसकी सरहदें गयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, अरूबा, बोनायर और क्यूरासाओ से मिलती है। इसके अलावा कैरिबियन समंदर और बहरे ओकेन्यूज की साहली पट्टी भी यहाँ मौजूद है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका की गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के लोग स्पेनिश ज़बान बोलते हैं, क्योंकि तवील अरसे तक इस मुल्क पर स्पेन की हुकूमत रही। यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मुआशी पाबंदियां हैं। अमेरिका तवील अरसे से वेनेजुएला के इंतखाबी निज़ाम और सियासी क़यादत से नाखुश था। 2015 में ओबामा ने इस मुल्क पर पाबंदियां आयद की और ख़वान गवाइड को अबूरी सदर तस्लीम किया। जवाबन मडोरो की हुकूमत ने अमेरिका से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और अमरीकी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में सफारत खाना जासूसी का एक अहम जरिया होता है, इसलिए वेनेजुएला की हुकूमत ने सबसे पहले अमरीकी सफारत खाने को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद मुल्क में शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। अपोजिशन जमातें मुसलसल एहतजाज करती रही। हकीकत ये है कि आज के वाक़यात की असल वजह सियासत नहीं बल्कि तेल है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर है, मगर इसके बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका तेल इसलिए चाहता है क्योंकि जंग के दौरान सबसे अहम चीज तेल ही होती है, इसलिए वो इस मुल्क पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। मुल्क का दारुल हुकूमत क्रॉक सिटी है,
जो सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज भी है। ये शहर पहाड़ों के दामन में वाक़ है। पिछले चंद बरसों में यहाँ की आबादी में तेजी से कमी आई क्योंकि 70 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस मुल्क की GDP 92 अरब डॉलर है और फीसद सालाना आमदन तकरीबन $3100 है, जो 2012 में $5000 थी। मुल्क की 93% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 32% लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 60% लोग कम खुराक पर मजबूर हैं। यानी सिर्फ 7 से 8% लोग ही बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। एक अमरीकी डॉलर के बदले में तकरीबन 40 लाख बोलीवार मिलते हैं। 1 किलो मुर्गी खरीदने के लिए 2 करोड़ बोलीवार देने पड़ते हैं। इस करेंसी नोट छापने की लागत इसकी असल कीमत से भी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए लोग ज्यादातर डॉलर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पैसे गिने नहीं जाते बल्कि तोल कर दिए जाते हैं। मजहब के लिहाज से 71% रोमन कैथोलिक, 70% प्रोटेस्टेंट, 8% बेमजहब, 1% मुसलमान और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार भी इसी मुल्क में है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और इसे एंजल फॉल्स कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि इतनी बुलंदी से गुजरने वाला पानी हवा में ही बिखर जाता है। कुदरती खूबसूरती के लिहाज से ये मुल्क बेमिसाल है। अगर हालात खराब ना किए जाते तो वेनेजुएला सेहत के जरिए भी बहुत ज्यादा आमदन हासिल कर सकता था। माउंट रोराइमा इस मुल्क का एक मुनफरद पहाड़ है जिसकी चोटी बिल्कुल हमवार है और लोग इसे देवताओं का घर भी कहते हैं। लॉस रॉकेस एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ स्याह समंदर और साहिल के दिलकश मनाजर देखने आते हैं। कोवरो शहर कोलंबस के दौर से आबाद है और 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। ये शहर सहराई मनाजिर और सकाफती वर्से की वजह से मशहूर है। लोस यानूस का इलाका ऐसा है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चूहा और सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त इस मुल्क में सफर करना इंतहाई खतरनाक है। पानी, बिजली, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है, इसलिए यहाँ का सफर बहुत मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।